हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा, टैक्स लीगल एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, डबल योर फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड की इस सीरीज में ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को डबल कर सकते हो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके म्यूचुअल फंड में इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन उससे पहले एक बात को बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जब भी आप भी कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों का जो एक माइंड में एक मिथ सेट होता है वो ये होता है कि लोग हमेशा म्यूचुअल फंड जब भी सिलेक्ट करते हैं तो 5 रेटेड म्यूचुअल फंड को ही सिलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड बाई करने जाते हैं तो उसके पास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स के पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट उसके जो रिटर्न्स हैं उसके बेसिस पे वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। उसी बेसिस पे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में पैसे लगाते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं और उसमें पैसे लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि जो 5 रेटेड रिटर्न है वो हमेशा 5 रेटेड बेस्ट है। अगर आपका 4 रेटेड है या 4.5 है तो वो हमेशा ये आपको प्रैक्टिकल नहीं बताता है कि जो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में अच्छा होगा। क्योंकि इसके लिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले पाऊंगा। पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल जिस तरीके से पैंडमिक की सिचुएशन रही है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहे हैं जिनका रिटर्न्स काफ़ी बेकार हुआ। और वो रिटर्न बेकार होने की वजह से जो टॉप रेटेड फंड्स हुआ करते थे जिनकी रैंकिंग 4.5 थी वो सीधा 1 स्टार पे आ गए। तो आप ऐसे में क्या बोलोगे कि वो 5 रेटेड रिटर्न तुरंत खराब हो गए? अगर आपने उस तरीके में पैसे लगाए हैं वो अभी 1 रेटेड पे चल रहे हैं। तो हमेशा कभी भी आप प्रेडिक्ट करो तो हमेशा म्यूचुअल फंड एडवाइजर जैसे हम लोगों से या साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में उनसे आप ये देखिए कि उसका जो म्यूचुअल फंड में जो उनके स्टॉक्स हैं उनका रिटर्न कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लॉन्ग रन में वो बेस्ट रिटर्न देने वाले परफॉर्मेंस आपकी ब्लू चिप कंपनीज के हैं। अगर ऐसा है तो किसी भी मार्केट सिचुएशन में अच्छे से हैंडल करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कहलाएंगे। और कभी कभी दूसरी चीज जो हम लोग और देखते हैं कभी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले वो होता है एक्सपेंस रेशियो। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस रेशियो जिसमें कम होता है हम ऐसे फंड्स को चूज कर लेते हैं और अपना आधा परसेंट बचाने की वजह से हम ऐसे फंड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हो सकता है कि बाद में उस आधे फंड बचाने की वजह से हमें अपने रिटर्न में कम से कम 4 से 5% का ग्रोथ डाउनफॉल दिखे, ग्रोथ में डाउनफॉल दिख जाता है। तो नो डाउट अगर 1 साल का अभी रिटर्न देखा जाए तो बहुत से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ग्रो अप कर लिया, जो जिस तेजी के साथ नीचे गए थे उस तेजी के साथ वो ऊपर आके आज अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कंपनीज में और आपके मिड कैप फंड्स में जो कि आपके नीचे जाने के बाद अभी तक ऊपर नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड का जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने में हमेशा केवल 5 रेटेड फंड को देखकर या आप चीपर एक्सपेंस रेशियो को देखकर ही उस फंड को चूज मत करें। ये अपने माइंड से निकाल दें। और कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो कि एक एक्सपर्ट हो आप उसके साथ, किसी ब्रोकर के साथ नहीं, एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के साथ, एक सीए के साथ या कोई भी प्रोफेशनल हो जो उस फील्ड में, उनके साथ आप कंसल्ट करें जो आपको सही गाइडेंस बता सके और फैक्ट के साथ बता सके कि फ्यूचर में होने वाली परफॉर्मेंस कैसी होगी। और हमारे फंड एडवाइजर्स या हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी आप बात कर सकते हो। नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। साथ ही साथ बाकी जो भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज के लिए भी आप हमेशा हमें उसी नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो चलिए हम आगे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली जो होते हैं वो आपके अगर यहाँ पे मैं बताऊँ होते तो कई तरीके के हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो कॉमन आपके लिक्विड फंड कैटेगरी में होते हैं। यहाँ पे मैं टाइम का हॉरिजॉन्टल लेकर के चल रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सिलेक्शन करने चाहिए, कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होंगे। इस टाइम हॉरिजॉन्टल को लेकर के मैंने उसकी कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड की हुई है, टाइप्स ऑफ बेस्ट म्यूचुअल फंड की, जो आप लोगों के लिए बेटर होगा। देखिए अगर आपका हॉरिजॉन्टल केवल 6 मंथ से 1 ईयर के बीच का है तो ऐसी कंडीशन में आप केवल लिक्विड फंड को चूज करें। लिक्विड फंड में आपका जो रिटर्न होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 4% से 6% का आपका रिटर्न होता है, जिसमें लिक्विड फंड में म्यूचुअल फंड कंपनीज या म्यूचुअल फंड एएमसीज आरबीआई के
कॉमर्शियल पेपर्स, साथ ही साथ टी बिल्स जिन्हें हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं 90 डेज के, और साथ ही साथ कूपन बॉन्ड्स, इन सारे जो गारंटीड रिटर्न्स के प्रोडक्ट हैं इनमें पैसा लगता है और इनमें हाईली लिक्विडिटी होती है। कभी भी आपको लिक्विड फंड में पैसा निकालना हो तो अगर आज आपने रिडीम किया तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है ऐसे व्यापारियों के लिए, ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनका पैसा डल में रखा है और वो सेविंग अकाउंट की जगह पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है सेविंग अकाउंट में हम लोग का 20 लाख करोड़ रुपए सड़ रहा है, तो उससे बेटर है आप उसको किसी ऐसे फंड में डालिए जो आपको डेली टू डेली बेसिस पे पैसा देगा। अगर अप्रॉक्स आप 1 लाख रुपए लिक्विड फंड में डालते हैं तो डेली का वो 20 रुपए आपको इंटरेस्ट देगा और उसमें पूरी तरीके से लिक्विडिटी होगी, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जैसे ही आप पैसा रिडीम कराओगे नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। अब दूसरा आते हैं डेट फंड में। यही एक ऐसा फंड है जो आपके एफडी के रिटर्न्स को बीट करता है और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। डेट फंड क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे डेट फंड में म्यूचुअल फंड जो होते हैं, म्यूचुअल फंड एएमसीज, वो क्या करती हैं इन फंड्स को, वो फंड मैनेजर आरबीआई को या साथ ही साथ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है और उस लोन देने पर उसे इंटरेस्ट मिलता है और उसी इंटरेस्ट को वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये काफ़ी देखा जाए तो इक्विटी के कंपैरिजन में, ये लिक्विड फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्की होता है, बट इक्विटी के कंपैरिजन में आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा लिक्विड फंड के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में ये कम रिस्की होता है। और यहाँ पे जो रिटर्न रेट है वो एफडी में अगर देखा जाए इन्फ्लेटेड रिटर्न आपका 4.5-5% आता है। यहाँ पे अगर डेट फंड में देखा जाए तो इन्फ्लेटेड रिटर्न आपका 7 से 8% आ जाता है आज के समय पे। और बट अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो कम से कम 3 साल से 5 साल के बीच होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या बेनिफिट है जो एफडी में आपको नहीं मिलेंगे, और कैसे आपका डेट फंड एफडी के कंपैरिजन में आपको डबल रिटर्न प्रोवाइड करता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। अब लास्ट आता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड आपको पता है डायरेक्ट वो जो भी फंड मैनेजर होते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स, अच्छे क्वालिटीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो थोड़ा सा रिस्की भी होता है। हाँ ये है कि अगर आपका अगर हॉरिजॉन्टल 5 साल या उससे ज़्यादा है, लंबे टाइम का आपका गोल प्लानिंग है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये म्यूचुअल फंड 10% से 12% का मिनिमम ग्रोथ देता है 5 सालों में। और इवन ग्रोथ यहाँ तक कि केवल 10 से 12% नहीं होती है, अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जाए तो वो आपकी ग्रोथ अगर कम से कम अगर अच्छे परफॉर्मेंस गए, आपके 10 साल 12 साल का ग्रोथ हुआ तो वो आपको 15-16% तक का भी कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ रिटर्न दे सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब आते हैं नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट वर्सेस डेट फंड। अब देखते हैं किस तरीके से आप अपना फिक्स डिपॉजिट डेट फंड में अगर आप डिपॉजिट करते हो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डबल की कैटेगरी में आपको पैसा दे सकता है आपके एफडी डिपॉजिट में। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं इंटरेस्ट की बात करूँगा। इंटरेस्ट में आपको अगर एफडी का रिटर्न देखना हो तो एफडी का रिटर्न इस समय अगर 5 साल की आप एफडी करते हो तो 7.1% से लेकर के 7.45% के आसपास की आपके अलग अलग बैंकों में, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपकी अलग अलग एफडीज के रेट चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो एक घाटा होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपका टीडीएस कटता है एफडी में। और अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो एफडी आपको केवल उतना ही रिटर्न प्रोवाइड करती है जितना आपका इन्फ्लेशन चल रहा है। मतलब कि आज अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है और 5 साल बाद वो 15 रुपए की होगी तो आपका एफडी आपको 15 रुपए के बराबर ही रिटर्न देगा, जो कि कोई भी बेनिफिशियरी नहीं है। और इसमें आपका टीडीएस भी कटता है और आप टैक्स, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हो 5 सालों के लिए और उस पर आप टैक्स भी दे रहे हो, तो आपका रिटर्न ना के बराबर होता है। वहीं आप अगर डेट फंड में डालते हो तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसका आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो, जो मैं सेकंड पॉइंट पे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इंडेक्सेशन बेनिफिट। फिक्स डिपॉजिट में आपका टीडीएस जो कटा है उसका आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हो, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जितने साल का आपका टाइम पीरियड है, जैसे 4 साल, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, उतने सालों का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू मिलेगा और उतना बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो जिसमें वो रिटर्न आपका सेफ हो जाएगा। और हार्डली डेट फंड का जो आपका रिटर्न होता है वो 7.5% से 9% के एनुअली कंपैरिजन में चलता है। और
तीसरा जो पॉइंट है पेनल चार्जेस। अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर 5 साल का आपने किया है, उसके बीच अगर आप कभी अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ाते हो 2 साल 3 साल में, तो ऐसे कंडीशन में आपको पेनल्टी और कुछ चार्जेस लगते हैं। बट डेट फंड में ऐसा नहीं है। डेट फंड में अगर 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप कभी भी 2 साल में 3 साल में आप पैसा निकालना चाहते हो, बस वो लॉक इन पीरियड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉक इन पीरियड में है और लॉक इन फंड आपने चूज किया है तो वो पैसा आप नहीं निकाल पाओगे। बट वो लॉक इन पीरियड में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो भी पैसा निकालते हो उस पर कोई भी आपका पेनल चार्जेस नहीं लगता है और आपका जो रिटर्न है वो भी सेफ ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफडी के कंपैरिजन में अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा और आपको पेनल चार्जेस नहीं मिलेंगे। तो इन कंपैरिजन यहाँ पे आपका 3 से 4% आपका पैसा बचेगा, जो कि अगर आप अपने 7% में जोड़ लीजिए 4%, तो ऐसे कंडीशन में आपका वो 11% हो जाता है, जो कि एक एफडी 6% की अगर है जिसमें आप टीडीएस भी देते हो, तो उसके बाद उसका जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो 4.5 से 5% आता है। यहाँ पे आप अपना एफडी का रिटर्न, जो कि एफडी के में ना लगा करके आप डेट फंड में लगा के अपना एफडी का रिटर्न आप डबल कर सकते हो और अपने पैसे को आप ग्रो करा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी इन्वेस्ट को बनाए रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और अगर कोई भी सलाह चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।